अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चंस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इफ़ x इज इक्वल टू दिस, अगर हमारे पास x इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, आपने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, इसी तरह इसकी और इसकी वैल्यू। हमें गिवन क्या है, हमें ये वाली चीज़ है, हमें x की वैल्यू गिवन है। अब इस x वाली कीमत को यूज़ करते हुए हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 फाइंड करना है और x माइनस 1 होल की पावर 2 इसको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ना आपको ये पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि जिसमें हमने सीखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर्स को कैसे रैशनलाइज करते हैं। तरीका बिल्कुल वही होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि x की वैल्यू हमें दी गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये हमें x की वैल्यू गिवन दे दी गई है। पहला पार्ट करते हैं। देखें पहला पार्ट क्या था, हमने फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखें ये चीज़ हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास x की कीमत पता हो। तो ये x की कीमत हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हमें 1 ओवर x की कीमत भी पता चल जाए तो फिर ही हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ओवर x की कीमत फाइंड करेंगे। तो 1 ओवर x की कीमत फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हम क्या करेंगे, 1 की जगह 1 आ गया। अब x की जगह ये वाली x की कीमत लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाली x की कीमत उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, यानी कि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल उसी तरह बन गया। ये आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर से। अब इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा बच्चों, ये जो अलामत होती है ना माइनस वाली है, तो इसकी अलामत हम यहाँ पे चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नेगेटिव साइन था। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने इसको डिवाइड भी करवा दिया, ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, और नीचे वाले से माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि ये नीचे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला हमारे पास ये वाला बनेगा कि ये अगर a माइनस बी है और ये अगर a प्लस बी है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक हो गया। तो चलें जी, अब ये फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। पहले देखिए ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 आ गया, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब बटे के नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 3 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे स्क्वायर रूट 8 है तो ये स्क्वायर रूट 8 वाले का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा देखें अगर आप, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर इसे कहते हैं। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये 9 माइनस है ये स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, ठीक हो गया। अब बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ हम 1 ओवर x की कीमत निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, और बटे में कितना आ गया 1 आ गया। तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है, आपको पता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और ये हमारे पास आंसर किसका आया, 1 ओवर x का आया।
क्या आया आंसर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने साइड पे किसको की 1 ओवर एक्स को फाइंड करने के लिए। अब 1 ओवर एक्स की हमारे पास कीमत कितनी आ गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गई है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखिए इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे x की जगह पे x की कीमत रख देंगे। ठीक है यानी कि देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स को। x की जगह पे x की कीमत रख दें तो क्या आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत रख दे तो वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें अगर आप तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 8 है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 8 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 3 प्लस 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 6 है। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। हमने सिर्फ क्या किया x की कीमत हमें पता थी, हमने 1 ओवर एक्स की कीमत फाइंड की, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स x की जगह x की कीमत रख दी, 1 ओवर एक्स की जगह 1 ओवर एक्स की कीमत रख दी, तो हमने इसको सोल्व करके आंसर 6 निकाल लिया। ठीक हो गया। तो चलिए आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। ये वाला आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लिख दिया गया है। ठीक है अब इनको हम रिमूव करके ना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है x माइनस, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक हो गया बच्चों। तो ये देखें अब हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स, इसको फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए x की कीमत हमें ऊपर पता है कितनी थी, x की कीमत हमें कितनी दी हुई थी वो देख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 था। ठीक है तो यानी कि ये हमें x की कीमत हमें दे दी गई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और प्लस और ये आगे माइनस लगा हुआ है, आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, हम माइनस है, आगे 1 ओवर एक्स की कीमत हम फाइंड करके आए थे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है तो ये वाली कीमत भी हमने फाइंड की थी। तो अगर आप देखें तो ये बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3 और माइनस स्क्वायर रूट 8 है, और ये -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 बन गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। तो ये हमने दूसरे पार्ट का आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है अच्छा ये भी हम बाद में करेंगे, पहले ना इस वाले पार्ट को टैकल कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 ओवर एक्स और होल का स्क्वायर। ठीक है इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अब क्वेश्चन लास्ट वाला पार्ट जो है ना vi वाला ये कर लेते हैं पहले। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है तो बच्चों अगर आप देखें ना तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स इसकी वैल्यू अभी अभी हम फाइंड करके आए हैं। कितनी फाइंड की है ये देखें ना, ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड करके आए हैं, ये वाली निकल के आई है। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है इस वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हम अलग कर देंगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 32। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है 32, ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है अपने नोट्स में ये चीज़ लिखने है कि x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई थी, कितनी दी थी 3 प्लस 3 माइनस था। ठीक है x की वैल्यू हमें दी थी उन्होंने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली है 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। चलेंगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम कर लेते हैं। ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को। ठीक हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू, यानी कि इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करने लगे, आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और आप अपनी मर्जी में इसमें 2 ऐड कर दें और अपनी मर्जी से इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है ये मैंने क्यों किया मैं आपको भी बताता हूँ। हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे बचपन में, कौन सा हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा था। ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक हो गया बच्चों। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है यानी कि इसकी जगह पे अगर मैं x रख दूं और इसकी जगह पे अगर मैं 1 ओवर x रख दूं, ठीक है यानी कि बच्चों देखें
अगर इसकी जगह पे मैं x रख दूं और b की जगह पे मैं 1 ओवर x रख दूं तो ये फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र और प्लस बन जाएगा 2, a की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे 1 ओवर x, यानी कि ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2। ठीक है, तो अब ये देखें, अब इस वाले की जगह पे यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ लिखी है ये किसके इक्वल है, ये इस वाली चीज़ के इक्वल है, यानी कि मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, तो मैंने +2 क्यों किया था, मैंने +2 इस वजह से किया था क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा था, किसका फार्मूला बन गया, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर का, और ये माइनस आगे लिखा हुआ है 2। अब x प्लस 1 ओवर एक्स की अभी अभी हम ऊपर वैल्यू फाइंड करके आए थे, क्या वैल्यू फाइंड करके आए थे, पहला पार्ट हमारा यही था, देखें पहला पार्ट यही था, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम 6 फाइंड करके आए थे, कितनी 6, ठीक है 6 फाइंड करके आए थे, तो इसकी वैल्यू आप रख दें यहाँ पे 6 है, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 36 और माइनस ये 2, तो 34 हमारे पास आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, इस वाले का आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हुआ, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। अब ये वाला हम करते हैं, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जो है ना, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। जगह नहीं है, आगे निकाल लेते हैं जगह। चलो जगह नहीं है, हम ना ऊपर स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं, चीज़ों को रिमूव करके ना दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं छोटा कर लूँ और इसके स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों आप एज अ नोट्स टाइप, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पार्ट क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए सिंपल अल्फाज से चीज़ों को करने की कोशिश करें ताकि आप समझ सकें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हमने समझना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये वाली चीज़ हमने लिख ली। ठीक हो गया, अब बच्चों ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बढ़ रही है। हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये एक फार्मूला होता है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, इसको मैं ना एक इस डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि आपने क्वेश्चन के साइड पे ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब ये देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, हमने क्या कर दिया, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई है। अब x माइनस 1 ओवर एक्स ऊपर जाके अगर आप इसकी वैल्यू देखें ना जो हमने रिमूव की है, यानी कि वो इसकी वैल्यू आई थी -2 स्क्वायर रूट 8, और इस वाले की वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आई थी। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इनको देखें ना तो ये माइनस साइन और 2 6 बार 12, तो ये -12 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास ना हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इस वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ठीक हो गया बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं x के स्क्वायर की पावर स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यानी कि x की पावर 4 ही बन जाएंगे ना इसको जब ओपन करेंगे, और इसको भी अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर इस पे आएगा तो ये 4 ही बन जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ना अपनी मर्जी से यहाँ पे ना 2 ऐड भी कर देंगे 2 को और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास इस तरह का केस आए तो आपने क्या करना है, 2 को ऐड भी कर देना है और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्यों हमने किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया बच्चों, क्यों हमने ये चीज़ की मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये वाला हमने फार्मूला बनाया था। ठीक है, यानी कि मैं अभी अभी आपको दिखाता हूँ, इसको ना रिमूव कर लेते हैं नीचे से ये चीज़ें। ठीक है, अब ये देखें
अब ये देखें, अगर ये पहले वाला क्वेश्चन ही है ना, ये कौन सा पार्ट था, ये हमारे पास शायद लास्ट ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट को ही अब देखें मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक्स स्केयर और यहाँ पे एक्स स्केयर कर देता तो फिर ये एक्स स्केयर का स्केयर बन जाना था, ये भी एक्स स्केयर का स्केयर बन जाना था, ये भी एक्स स्केयर बन जाना था, ये भी एक्स स्केयर। तो ये जो पावर पहले 2 थी ना, अब दो बार 4 पावर हो जानी थी। ये भी पहले पावर जो 2 थी वो 4 हो जानी थी। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 2 का फार्मूला ये वाला बन गया, ठीक है। अगर यहाँ से समझ नहीं आई तो बच्चों कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हुआ आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ। कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने चीज़ पूछनी है तो मैं आपको लाजमी एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक हो गया। तो चलें जी, देखें मैं आपको ये फार्मूला दोबारा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि a की वैल्यू हमारे पास x स्केयर हो जाए और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 1/x के स्केयर का स्केयर हो जाए, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाए। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ठीक है, और ऊपर स्केयर लगा हुआ है ये वाला, ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें a का स्केयर, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू ये थी, ठीक है, यानी कि इस वाले का स्केयर, तो ये आ गया a का स्केयर। आगे क्या है प्लस b का स्केयर, तो b की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ठीक है। तो b का स्केयर यानी कि ये b की वैल्यू थी और इस वाले का स्केयर आ गया। और आगे प्लस 2 a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू ये थी, ठीक हो गया बच्चों। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बन गया x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 और प्लस कितना बन गया 2, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास इसके इक्वल। तो मैं x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 2 की जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाए वापस अपने क्वेश्चन पे। तो यानी कि इस वाली चीज़ की जगह पे इस वाली चीज़ की वजह इसकी वाली चीज़ की को लिख सकता हूँ, या आप सिंपली यहाँ पर रिमूव करके ना, यानी कि आप सिंपली ये भी कर लें कि अगर आप चाहें तो इसको रिमूव करके ना, रिमूव करके यानी कि इस वाली चीज़ को रिमूव कर लें। स्टेप बचाते हैं ना बच्चों आपको, ठीक है। तो आप सिंपली लिख दें ये x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 और प्लस 2 और माइनस 2। और ये वाली चीज़ अभी हमने कीमत भी देखी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, x स्केयर प्लस 1 और x का स्केयर और इस होल का स्केयर माइनस 2। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके आगे ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जवाब लास्ट में बताना है। हम देखें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। इसकी वैल्यू आपने निकाल, जो भी आई है ना, जो भी वैल्यू देखिए x के प्लस 1 और x के लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x के प्लस 1 और x के, तो ये क्या लिखा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे पुट करके उसका स्केयर करें और -2 करें और अपना जवाब निकालें, ठीक है। अब ये मुझे आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, डू योरसेल्फ। अब जिन बच्चों ने आंसर देना है वो लाजमी दें, फिर भी जिनसे सोल्व नहीं होता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की, अब ये भी हम वैल्यू फाइंड करके आए। ये देखें इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ये 34 निकल के आई थी, कितनी 34। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 का स्क्वायर और -2। अब 34 का स्क्वायर कितना होता है, तो कोई स्टूडेंट्स मेरे जैसे होंगे उनको नहीं पता होगा 34 का स्क्वायर कितना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। 34 का स्क्वायर तो 34 मल्टीप्लाई बाय 34 करके देख लेते हैं। 4 बार कितना हो गया, 16 हो गया, 6 लगा एक आंसर, 4 3 बार 12 और 1 13, 136 और 3 4 बार 12, 2 लगा एक आंसर, 3 3 बार 9 और 1 10 कर लें ऐड, कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया और 1 0 1 हो गया और ये 1 आ गया 1156, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1156, यानी कि बच्चों ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई 1156 और माइनस ये 2 आ गया, ठीक है, माइनस 2 आ गया। तो 11 में से 56 में से 2 निकाले तो 1154, ठीक है। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। आज के दिन हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके सारे पार्ट्स डिस्कस किए। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नहीं